are prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. मेरा नाम इमरान। आगरा शहर जो है अकबर ने बसाया था और आगरा शहर का ओरिजिनल नाम अकबर के नाम पर रखा गया था। इसका ओरिजिनल नाम अकबराबाद है, बाद में इसे शॉर्ट किया गया तो आगरा निकल के आया। और आगरा के अंदर आगरा फोर्ट जो है वो सेकंड बिल्डिंग अकबर द्वारा बनाई गई थी। फर्स्ट बिल्डिंग फतेहपुर सीकरी थी जो यहाँ से 45 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी। जब फतेहपुर सीकरी में सॉल्टेड वाटर हो गया था तब अकबर आगरा शिफ्ट हुआ। अकबर द्वारा बनाया गया सेकंड बिल्डिंग आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट 1565 में बनाना शुरू किया था और 1575 में कंप्लीट हो गया था। 10 साल लगे इस किले को बनने में, मगर ये किला जो है लोग बताते हैं कि 95 साल इस किले को बनने में, पूरा कंप्लीट होने में 95 साल लगे, 95 ईयर्स, मगर अकबर द्वारा 10 सालों में ये कंप्लीट हो गया। God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I'm यहाँ बता रहे हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल के 3 गेट हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अंदर जाने के लिए, मगर इस समय 2 गेट से एंट्री है, साउथ गेट से और वेस्ट गेट से, वो ईस्ट गेट से और वेस्ट गेट से। साउथ गेट से एंट्री बंद है, आप ईस्ट और वेस्ट गेट से इंटर और एग्जिट दोनों कर सकते हैं। इसी तरह ताजमहल का 3 पार्किंग है अलग अलग, ठीक है नहीं। ताजमहल के पार्किंग से ताजमहल का गेट जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। एक गेट जो है वो नज़दीक वाला है, ओनली 500 मीटर है। दूसरा, शाहजहाँ ने ताजमहल 1631 में बनाना शुरू किया था और 1653 में जाके कंप्लीट कर दिया। ताजमहल बनने में 22 साल लगे और 22 नंबर शाहजहाँ के लिए बहुत लकी था, क्योंकि शाहजहाँ जब राजा बना था तो उसकी उम्र 22 साल थी। उसकी उम्र 22 साल थी। 22 साल लगे ताजमहल बनने में। इसी तरह 22,000 मजदूर पर डे काम किया करते थे ताजमहल बनाने के। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिस बन गए इस बिल्डिंगों के अंदर, या गवर्नमेंट ऑफिस का रेसिडेंस बन गया। तो लोग बोल रहे थे कि आगरा का वही क्या बोलते हैं 4 हिस्सा था ना, 4 पार्ट में बना, 4 पार्ट में बना हुआ था। तो 3 पार्ट तो इंडियन आर्मी के अंडर में, क्योंकि कंटोनमेंट एरिया है और किला भी कंटोनमेंट के अंदर आता है, तो सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से आर्मी उसके अंदर रहता है। और एक पार्ट खुला हुआ है, जिसमें हम लोग विजिट जो देखेंगे। और वो पार्ट खुला हुआ है जहाँ से शाहजहाँ बैठ के ताजमहल दिखता था। जब उसके बेटे औरंगजेब ने उसको किले के अंदर कैद कर दिया। और कैद क्यों किया था? क्योंकि शाहजहाँ ने वाइट ताजमहल तो बना दिया था, मगर वो ब्लैक ताजमहल और बनाना चाहता था। मगर औरंगजेब उसके बेटे ने मना किया कि वाइट ताजमहल बनाने में पैसा बहुत खर्च हुआ था और समय भी बहुत लगा था। तो उसने बोला कि अगर आप काला ताजमहल बनाओगे तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, तो हम किस पर राज करेंगे? ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की भलाई के लिए लगाओ। जब शाहजहाँ नहीं माना तो वो अपने फादर को ना तो मार सकता था ना जेल में डाल सकता था, इसलिए किले के अंदर नज़रबंद किया और शासन अपने हाथ में लिया। औरंगजेब से बड़े उसके 2 भाई और थे, धाराशिव, वो भी बड़े होने के नाते राजा बनना चाहते थे, मगर वो शराब बहुत था। औरंगजेब का उन दोनों भाइयों से युद्ध हुआ और युद्ध में हरा के उन दोनों भाइयों को औरंगजेब ने जेल में बंद कर। औरंगजेब का एक छोटा भाई और था, मुराद, वो सत्ता में उसका हाथ बटा। जब शाहजहाँ किले से बाहर नहीं जा सकता था मुमताज़ के मकबरे पर, समाधि पर, तो वहाँ से बैठ के वो ताजमहल को देखा करता था और अपनी वाइफ को याद करके रोता था। वाइफ को याद करके रोता था। उस जगह को बोलते हैं जैस्मिन टावर। वहाँ से देखने के लिए आपको ताजमहल दिखेगा, जहाँ से शाहजहाँ बैठ के दिखता था, वो जगह खुला हुआ है, वहाँ से आप ताजमहल देख सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ से शाहजहाँ देखने के लिए अंदर अंगूरी गार्डन है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, जहांगीर महल है, जैस्मिन टावर है, 16 प्लेसेस है एक ही पार्ट में देखने के लिए। एक ही पार्ट में, एक ही जगह पे है, आस पास नहीं है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ इस तरह से
16 प्लेसेस है एक पार्ट में देखने के लिए। और वो पार्ट बंद है जहाँ अकबर रहता था, अकबर की रानियाँ रहती थी, ठीक है ना, जहाँ शाहजहाँ की बेटी की समाधि है रोशनारा की, मोती मस्जिद है, वो पार्ट बंद है। और हाँ, वो उधर आर्मी रहता है, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अकबर की जो बीवी थी वो 9 की बीवी थी, ठीक है ना, मगर 3 बीवी जो है उसकी स्पेशल थी, जो हर समय उसके साथ रहती थी, और तीनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। पहली उसकी बीवी थी, उसके बचपन की दोस्त थी रुकैया, जो मुस्लिम थी, तुर्की की रहने वाली थी। सेकंड मरियम, जो क्रिश्चियन थी, गोवा की रहने वाली थी। थर्ड थी जोधा, जो हिंदू राजपूत थी, आमिर राजस्थान की रहने वाली थी। अकबर सबसे ज़्यादा प्यार जोधा से करता था, उसका रीज़न भी था, अकबर की बीवियाँ होती मगर औलाद एक भी नहीं थी। तो रात में रो रो के वो भगवान से प्रार्थना करता था कि एक औलाद दे दी जाए। उसका चिंता हो गई थी कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा। पहली जो संतान हुई वो जोधा के थ्रू हुई, और जोधा को इसलिए और ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि जोधा कंप्लीट वूमेन थी, जैसे कि उसको घुड़सवारी करना आता था, तलवारबाजी आती थी, सब कुछ करने आते थे। राजपूतों में लड़कियों को लड़के की तरह पालते थे, तो उसे राजनीति ज्ञान भी था। आगे चल के वो राजनीतिक मामलों में अकबर की सलाहकार भी बनी, और मुग़ल साम्राज्य ने एक उसको नाम भी दिया, एक खिताब भी दिया था। आगे चल के वो मरियम उस जमानी और मरियम मखानी के नाम से पुकारी थी। यहाँ कौन सा चौक बोलते हैं इसको? इसको कौन सा चौक बोलते हैं? इसको ये शिवाजी चौक है। शिवाजी चौक है। एक मजदूर की सैलरी उस ज़माने में, एक दिन की सैलरी एक मजदूर की 1000 रुपये। 1000। अब उस टाइम तो 1000 भी बहुत ज़्यादा। अगर आज का कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर डे हो गया। 22 साल लगे, 22,000 मजदूर पे। आप सोचो कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ। बहुत ज़्यादा। इसीलिए काला ताजमहल बनाने के लिए औरंगज़ेब ने मना किया था कि अगर काला ताजमहल बनाएगा तो और ज़्यादा पैसा खर्च होगा, सारा खजाना खाली हो जाएगा, तो हम किस पर राजी। इसीलिए मना किया। और इसी तरह 22 खासियत ताजमहल के अंदर, छोटी छोटी 22 खासियत ताजमहल के अंदर शाहजहाँ ने बनवाई। ताजमहल बड़ा पीर प्लानिंग से बनवाया है। जैसे कि आप जब ताजमहल में टिकट चेक करा के अंदर जाएंगे तो एक गेट और पड़ता है, जहाँ से ताजमहल देखने के लिए आप नीचे उतरेंगे, उसको देखने के लिए नीचे उतरेंगे, एक गेट और पड़ता है, उसको बोलते हैं रॉयल गेट। रॉयल गेट। उस गेट के ऊपर की तरफ देखोगे तो छोटी छोटी मीनारें बनी हुई हैं। ताजमहल बनाते समय 1 साल कंप्लीट हो गया तो एक मीनार बना दी, दूसरा साल कंप्लीट हुआ दूसरी मीनार बना दी। इस तरह से काउंट किया गया तो पता लगा 22 साल लगे, 22 मीनारें बनी हुई हैं, 11 अंदर की तरफ और 11 बाहर की तरफ। ये पहली खासियत। ताजमहल पहुंच गए तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से ताजमहल का एंट्री है। सिनेमैटिक दिखाएंगे अभी, तो यहाँ से एंट्री है ताजमहल का, तो हम लोग पूछने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं ब्लॉग में आपको ताजमहल का नज़ारा। तो हम लोग आ गए हैं अभी ताजमहल के अंदर, तो अभी देख सकते हैं ताजमहल मेरे सामने ही है, तो सिनेमैटिक व्यूज़ में दिखाएंगे। तो चलिए अभी ताजमहल दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब कुछ कर दिएगा, जितना भी दबा करके हो सकते उतना शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं सिनेमैटिक में, सिनेमैटिक दिखाएंगे ताजमहल का। इधर मस्जिद चले जाता है इस साइड से, इधर भी देख सकते हैं, इधर से मस्जिद चली जाएगी। यह है मस्जिद, देख सकते हैं। टिकट वहाँ पे काटना पड़ता है। ताजमहल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पानी वानी प्यास लगे तो पानी वानी पी सकते हैं।
गाइस अभी वीडियो एडिटिंग कर रहे थे तो पता चला कि अभी हम एंडिंग करने भूल गए थे। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो जितना भी हो कमेंट शेयर, जितना भी भाई लोग हैं शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।